बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मिश्र धातुएं क्या होती हैं और इन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी और संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है, और ऐसी ही जो हमें नई धातु प्राप्त होती है उसको मिश्र धातु कह देते हैं। तो मिश्र का मतलब ही होता है बच्चों मिक्सचर, ठीक है। मिश्र मतलब जहाँ पर एक से दो मतलब एक से अधिक, उसको मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण से ही इस शब्द जो मिश्रण शब्द बना है वो मिश्र से ही बना है, ठीक है। तो मिक्सचर भी आपका इंग्लिश का शब्द है मिक्सचर, वो भी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आप मिश्र धातु जो होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एलॉय। अनेक बार शुद्ध रूप में धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्या हम धातुओं को शुद्ध रूप में उपयोग कर सकते हैं? कई बार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उसमें दूसरी धातुएं या धातु मिलानी पड़ती हैं। जैसे देखिए, धातुओं में अन्य धातुएं अथवा धातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को बच्चों क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्रण जो होता है उसको ही हम धातु का धातु से मिला देना या धातु का धातु से मिला देना, जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम मिश्र धातु कह देंगे। अर्थात मिश्र धातु ये दो या दो से अधिक धातुओं या धातु का समांगी मिश्रण है। ये ध्यान रखना आपको, ये समांगी मिश्रण है, यानी समान रूप से मिल जाने वाला। क्योंकि एक धातु के घोल को दूसरे धातु के घोल में मिला देते हैं पूरी तरीके से। दोनों को क्या करते हैं, पहले गलाते हैं, फिर उनको मिलाते हैं, और मिलाने से वो इतनी एक दूसरे में समान रूप से मिल जाती हैं जिससे कि वो पता ही नहीं लग पाती हमें कि इसमें कौन कौन सी धातुएं से ये मिलकर बनी हैं। तो ये सबसे बड़ा बात होती है, समांगी मिश्रण होता है। ये जो मिश्र धातु होती हैं वो समांगी मिश्रण होती हैं बच्चों। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। मिश्र धातुओं के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, मिश्र धातु इसीलिए बनाई ही जाती है ताकि जिन मूल धातुओं से वो मिलके बनाई जा रही है, ठीक है, उसके जो मूल धातुओं या धातुओं से मिलके जो बनाई जा रही है उससे उसके गुण भिन्न होंगे, और कहीं ना कहीं गुण भिन्न होते हैं, जिसके कारण हम मिश्र धातु का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। अब देखिए गुण कौन कौन से होते हैं। चमक भी ज़्यादा हो सकती है उसके अंदर होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील में कितनी चमक है। इसके अलावा स्थायित्व तो ज़्यादा दिनों तक चलते भी हैं। श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग होता है। कुछ प्रचलित मिश्र धातुओं का संगठन इस प्रकार से दिया गया है। तो नीचे एक तालिका दी गई है, इसको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा देता हूँ कि मिश्र धातुएँ किस प्रकार से बनाई जाती हैं। देखिए, कौन सी धातु किस में मिलाई जाती है। जैसे कि पीतल है, पीतल में कौन कौन सी धातु बनाई जाती है? तांबा और जस्ता मिलाई जाती है। तो इसको अब तांबे जस्ता मिलाए गए पीतल के बर्तन होते हैं बच्चों, तार होते हैं, इसके अलावा वाद्य यंत्र होते हैं, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं इससे। तो कहने का मतलब पीतल से बहुत कुछ बनता है। और पीतल में देखिए तांबा तो होता ही है क्योंकि उसका रंग तांबे की तरह होता है। तो इसको ऐसे याद करना है। कैसे याद करेंगे आप? याद करने का तरीका हो जाएगा, देखिए पीतल है ना, तो पीता, इसको पीता से याद कर लीजिए। पीता जा, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं पीता जा, ठीक है। तो पीतल किससे मिलके बना है? तांबा से और जस्ता से, पीता जा, ठीक है। तो इस तरीके से याद इसको कर सकते हैं पीता जा, ठीक है। उसके बाद कांसा बना है टिन और तांबे से। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। देखिए टिन जो होती है जिसका घर में इस्तेमाल किया जाता है, उस टिन को समझ लीजिए। उस टिन को हमने क्या करना है, उस टीन को वो हवा में ना उड़ जाए
इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, कस के बांध देंगे। किससे? तांबे से, तांबे के तारों से। तो इसी तरीके से याद कर लेना है कि हमने टिन को क्या कर देना है, कस के बांध देना है। किससे? तांबे के तारों से, ताकि वो उड़ नहीं जाए। तो कांसा किसका बना है? तांबे का और टीन का। तो टीन को याद रखना है, उस टीन से जो टीन उड़ ना जाए। ठीक है, जो हम लोग घरों में टीन डालते हैं ना, उस टीन से याद रखना है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सोल्डर, देखिए सोल्डर जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग विद्युत यंत्रों को जोड़ने में करते हैं, उनके तारों को जोड़ने में करते हैं। जैसे रेडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है ना, वीडियो गेम है, या फिर और बहुत सारे कंप्यूटर हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे सोल्डर के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, तारों को जोड़ा जाता है। उन तारों को जोड़ने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बनता किससे है? ये बेटा सीसा और टीन से बनता है। और सीसा और टिन, इसको याद करने का तरीका ये से है कि आपके पास दो सोल्डर हैं। सोल्डर का मतलब होता है कंधे, इससे याद रखना है आपको। सोल्डर एक मिश्र धातु है, लेकिन सोल्डर हम कंधों को भी कहते हैं। तो एक कंधे पे सीसा रखा है और दूसरे कंधे पे टिन रखी है। दूसरे कंधे पे क्या रखी है? टिन। तो हम कहेंगे बेटा ध्यान से चलना, टिन तो नहीं टूटेगी लेकिन सीसा टूट जाएगा गिरने से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और इसमें विद्युत परिपथों में टाँका लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप कोई पुराना बोर्ड देखेंगे, बिजली कोई ऐसा बोर्ड जो रेडियो का निकला हुआ होगा, आपके घर में कोई रेडियो होगा टूटा फूटा सा, उसके अंदर कोई बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड के अंदर टाँके लगे होते हैं बहुत सारे। वही जो टाँके होते हैं बच्चों, वही सोल्डर से लगाए जाते हैं। कभी आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे जो रेडियो और टेलीविज़न सही करता है, वो उसके वहाँ देखेंगे तो आप जब वो तांबे सोल्डर से क्या करता है, आयरन की मदद से उसमें टाँका लगाता है। तो कभी आप उसको गौर कीजिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। स्टेनलेस स्टील, देखिए सबसे प्रचलित जो है मिश्र धातु यही है। इसमें लोहा होता है, क्रोमियम और निकल होता है बच्चों। और इसके बर्तन, छुरी, कांटे बहुत कुछ बनने लगा है। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए इसको याद कैसे करेंगे, देखो स्टील, वैसे याद करने का तरीका तो ये है, सबसे पहले लोहा तो इसमें होता ही है, लो को नी। ठीक है, स्टील, तो इसको हम याद कर सकते हैं लो क्रोमियम निकल। ठीक है, लो क्रोमियम निकल, लो क्रोमियम निकल, किसको निकल मतलब निकल जाना, इस तरीके से याद करना है। लो क्रो निकल कहाँ पे? स्टील, स्टील को लेकर निकल। ठीक है, लो क्रोमियम निकलो स्टील को लेकर। इस तरीके से हम टिक लगा के इसको याद कर सकते हैं और ये आराम से हमको याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो लोहा, क्रोमियम, निकल, और इसमें कार्बन भी होता है। तो स्टेनलेस स्टील को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टील में लोहा होता है, तो इसको याद करने का तरीका आप ट्रिक लगाइए, अपनी भी तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है, लो क्रोमियम निकल। ठीक है, लो क्रोमियम निकल स्टील को लेकर, लो क्रोमियम निकल स्टील को लेकर। ठीक है, इस तरीके से जब 2-3 बार आप इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो स्टील जो होता है उसके अंदर क्या क्या है? लोहा, क्रोमियम और निकल। लो क्रोमियम निकल स्टील को लेकर। ठीक है, और इसके बनते क्या है? बर्तन, उपकरण, छुरी और कांटे। देखिए मिश्र धातुओं के विशिष्ट गुण होते हैं, उन गुणों के कारण हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मिश्र धातुएं प्रायः मूल धातुओं से कठोर होती हैं। जैसे शुद्ध सोना तो बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसमें इसके आभूषण हम नहीं बना सकते। जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, सोने में थोड़ा तांबा यानी कॉपर मिलाने से कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। ठीक है,
ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए बनाते हैं। जैसे इनको रख दो खुले में, सालों साल रखे रहेंगे, कभी इनका क्षरण नहीं होगा, इनमें जंग ही नहीं लगेगा। लोहे में क्रोमियम मिलाने पे स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि स्टेनलेस स्टील आपको लोहा, क्रोमियम, निकल मिलाने से होता है। नहीं, लो क्रोमियम निकल, ठीक है, लो क्रोमियम निकल, क्या ले निकल, कैसे निकल, स्टील को लेकर ऐसे याद कर लेना है आपने। मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर, सीसा, टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर का गलनांक सीसा तथा टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए ये बिल्कुल सही है, अवयवी धातुएं। अब अवयवी धातुएं क्या होती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अवयवी धातुएं मतलब जिन धातुओं से मिलके वो मिश्र धातु बनी है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया शोल्डर का। शोल्डर मैंने बताया था सीसा और टिन से मिलके बनता है। अब सीसा और टिन से मिलके ये शोल्डर जो बना है बच्चों, तो ये जो शोल्डर होता है इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसीलिए तो इसके टाँके लगाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में, यानी कि जब बोर्ड होता है, रेडियो का बोर्ड है आपका, उस बोर्ड के अंदर उस विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए टाँके लगाए जाते हैं, तार जोड़ने के लिए टाँके लगाए जाते हैं उसमें। तो इसका बहुत ही कम गलनांक होता है शीशे और टिन की अपेक्षा, ठीक है, इसीलिए गल जाता है। इसी कारण इसका उपयोग विद्युत धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोल्डर का गलनांक क्या है, सीसा और टिन दोनों से के गलनांक से कम होता है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए ये तो थी मिश्र धातु, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि पिग आयरन क्या होता है, इस्पात क्या होता है। तो ये कुछ लोहे के रूप हैं। बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन, जिसे कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी कहते हैं। पिग आयरन का नाम कच्चा लोहा भी है, ढलवा लोहा भी है, और इसमें जो है 93% लोहा होता है और 4 से 5% कार्बन और शेष सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। यानी कि इसमें 93% क्या है, लोहा है, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है और यह भंगुर होता है, ठीक है। यानी कि ये इसका गलनांक बहुत ही कम है, जल्दी गल जाता है, ठीक है, और ये भंगुर हो जाता है। इसका उपयोग पाइप या स्टोरेज टंकी या नहाने के टब या कूड़ेदान आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एक लोहा और है जिसका नाम है इस्पात। ये लोहे का एक ऐसा रूप है, या हम कह सकते हैं दूसरा रूप है, जिसमें आयरन कितना होता है, 98.8%, ठीक है, और 99.8% तक ही इसमें होता है। यानी कि कहने का मतलब 99% तक इसमें लोहा है, और कार्बन इसमें बहुत ही कम है, 0.25% और 1.5% जो है और चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, मैग्नीज, ये सब अशुद्धियाँ होती हैं इसके अंदर। और इसका उपयोग मोटर गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में किया जाता है। और पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु ही है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, पिग आयरन में या फिर हम इस्पात में वो देखें तो इसमें और भी चीज़ें मिली हुई हैं। लेकिन देखिए पिग आयरन का इस्तेमाल हम लोग स्टोरेज टैंक, पाइप आदि बनाने में या नहाने के टब बनाने में करते हैं। और ये जो है हमारा इस्पात, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मोटर गाड़ी, ठीक है, नट बोल्ट आदि के निर्माण में कर रहे हैं। क्योंकि ये एक तरह का जो लोहा है, इसमें कितना है, इसके अंदर 98.8% से लेके 99.8% तक इसका लोहा होता है, ठीक है, अशुद्धियाँ कम होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये भी पिग आयरन और इस्पात एक तरह की मिश्र धातुएँ ही हैं बच्चों। तो बच्चों हमने जो है ये चैप्टर आज ख़त्म कर दिया है, और हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा इसको बड़े ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, सभी अयस्क खनिज हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। सभी अयस्क यानी ओर बोलते हैं इनको। ओर जो होती हैं वो सभी की सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि हम खनिज से अयस्क को प्राप्त करते हैं। लेकिन सारे के सारे खनिजों से अयस्क नहीं प्राप्त किए जा सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है,
कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिससे धातुएं निकालने में, और धातुएं बहुत ही कम मात्रा में निकलती हैं, मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर, चमकीली और आघात वर्धनीय एवं तन्य होती हैं। लगभग सारी की सारी होती हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे मरकरी है, पारा है, वो क्या होती है, वो तरल अवस्था में है। सोडियम जो है वो मुलायम है काफ़ी, उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो कुछ धातुओं को छोड़कर जो है लगभग जो सामान्यतः धातुएं हमारी कठोर, चमकीली और आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। अधिकांश धातुएं गैसीय और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। और धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और धातुओं का घरेलू और औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है। ये मैं आपको सबको बता दूँ। धातुओं को संक्षारण से बचाकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। स्थायित्व, चमक और श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातुओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर, जो आज हमने ख़त्म कर दिया। इसके हैं अभ्यास प्रश्न, जो कि हम आपको कल करवा देंगे। देखिए, इसमें निम्नलिखित में से सही प्रश्न को छाड़िए, तो इसमें काफ़ी हमने किए हुए हैं। चाहे तो हम कल करवा देंगे आपको सारा कुछ। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।